नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता केंद्रीय विद्यालय संगठन में पीजीटी कंप्यूटर साइंस के रूप में पिछले 16 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। अभी मेरी वर्तमान पोस्टिंग सतना ज़िले में, लेकिन आज से 16 वर्ष पूर्व मैंने आद्रा, जो कि पुरुलिया ज़िले में आता है, वहाँ से शुरुआत की। वहाँ मुझे मित्र बने शंकर जी, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा कि वो कुछ बच्चों को जानते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं उन्हें कुछ टिप्स बताऊं जिससे कि वो अपनी तैयारी को पूर्ण कर सकें। तो मैं उनसे बताना चाहूँगा बच्चों को कि जो इंतज़ार करते हैं उन्हें उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो हमें आज से ही अपनी कोशिश को आगे बढ़ाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का एक अलग स्तर होता है। जब आप अपने एग्ज़ाम को निर्धारित करने की मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो उसका हिसाब से आप सिलेबस को देखें और बुक्स का चयन करें। बहुत सारी बुक्स के पीछे ना भागिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिलेंगी एक टॉपिक के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए। आप सभी बुक्स को नहीं पढ़ सकते और जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे उससे हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। तो आप बुक्स डिसाइड कर लीजिए। किसी भी एक टॉपिक के लिए 2 या 3 बुक्स बहुत होती हैं, जिसको पढ़ने से आपको समुचित ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और आपकी तैयारी हो जाएगी। बुक्स पढ़ते समय हमेशा नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से क्या होता है, बाद में आप जब रिवीजन करेंगे तो आप पूरी बुक को नहीं पढ़ सकते, आप अपने नोट्स के हिसाब से रिवीजन करेंगे। देन हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, करंट अफेयर्स। कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात हो, सिलेबस हर एग्ज़ाम का अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसमें एक चीज़ कॉमन होती है, करंट अफेयर्स। कि आज के बारे में हमारी जानकारी कितनी है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप वर्तमान में चल रही घटनाओं के बारे में जानकारी को रखना है। जो भी राजनीतिक, सामाजिक, खेल कूद संबंधी जो भी जानकारी है वो आप इकट्ठा करके रखिए। इसका सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि आप बुक्स पढ़िए, पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर का देखिए और आप किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ जाइए जहाँ पे आपको इस तरह की जानकारी डेली बेसिस पे प्राप्त होती रहती है। तो उससे आपका करंट अफेयर्स अच्छा होता रहता है। देन इसके बाद जब हम आते हैं तो बात आती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि समय तो सबके पास है, लेकिन उसका सदुपयोग जिसने कर लिया उसने सफलता को पा लिया। तो हमें अपने समय का सदुपयोग करना है। आपको अपने समय को एक टाइम टेबल में बांधना है और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। स्ट्रिक्टली फॉलो करना, जो कि टाइम टेबल आपने बनाया है, 8 से 10 घंटे टाइम टेबल में पढ़ाई के लिए होना चाहिए। बीच में आप थोड़ा सा गैप दे सकते हैं पढ़ाई के बीच में, क्योंकि एक साथ बहुत देर तक पढ़ाई करने पर भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। तो बीच में आप पढ़ाई के बीच में थोड़ा सा गैप दीजिए। उस छोटे से गैप में, जैसे म्यूज़िक पसंद हो वो कुछ गाने सुन सकता है, कुछ खेल कूद हो सकता है, कुछ एक्सरसाइज हो सकती है। तो इस तरह अपने टाइम को मैनेज करना है। पढ़ाई के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप लेते हुए पढ़ना है। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि प्रॉपर नींद लेना है। ये नहीं कि सिर्फ दिन रात पढ़ाई में लग गए और नींद को दरकिनार कर दिया। नींद अगर नहीं लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो स्वास्थ्य को बनाए रखना है। नींद का भी उतनी ज़रूरी है जितनी कि पढ़ाई आपके लिए ज़रूरी है। तो अपने टाइम टेबल को मैनेज करना है और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। उसके बाद जब हम आते हैं तो बात पढ़ाई कर लिया, आपने सिलेबस डिसाइड कर लिया, बुक्स ले ली, नोट्स बना लिए। अब तैयारी कितनी हो चुकी है इसकी जांच के लिए हमें करना है। इसकी जांच हम कैसे करें भाई? परीक्षा वाले दिन तो फाइनल जांच हो जाएगी, तो उसके पहले की जांच के लिए आपको क्या करना है, पुराने प्रश्न पत्र प्राप्त करने हैं। किसी तरह से नेट पे मिल सकते हैं, बुक्स में मिल सकते हैं मार्केट में। तो उन पेपर्स को सॉल्व करना है और चेक करना है कि आपने नियत समय में, मान लीजिए 3 घंटे का पेपर है, तो 3 घंटे के पेपर में आपने कितनी देर में कितने क्वेश्चन हल कर लिए। क्या आपने पिछले साल के पेपर को पूरी तरह से हल कर लिया? और अपनी कॉपी को, अपने जो भी पेपर आपने सॉल्व किया है उसको खुद चेक करके नंबर देखना है कि आपको कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना है, मॉक टेस्ट देना है। आज के ज़माने में हम इंटरनेट की सहायता से मॉक टेस्ट के पेपर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो कि मॉक टेस्ट कराती हैं, बहुत से ग्रुप्स हैं कि जो मॉक टेस्ट कराते हैं। तो उन मॉक टेस्ट को देना है। मॉक टेस्ट को देने से ये होगा
कि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, आपने एक नियत समय में कितने क्वेश्चनों को सॉल्व किया है और आप अपने टाइम को कैसा मैनेज करके चल रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपको सिलेबस के हिसाब से बुक्स को देखना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। बुक्स डायरेक्टली बुक से पढ़ना नहीं है, बुक्स से पढ़ के जो भी पॉइंट्स हैं उसको नोट्स बनाना है, क्योंकि जब आखिरी समय में हम रिवीजन करेंगे तो उससे हम नोट से रिवीजन करेंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं, सिलेबस में कुछ टॉपिक्स ऐसे मिल जाएंगे जो जिनमें हमारी कमांड भी अच्छी होती है, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें उतने अच्छे नहीं लगते हैं, हमको लगता है कि ये टॉपिक नहीं होता तो अच्छा होता। लेकिन अगर सिलेबस में वो टॉपिक है तो क्वेश्चन तो उस टॉपिक से ही बनेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, सभी टॉपिक्स पे समान नज़र रखना है और सभी को समान रूप से तैयार करना है। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया और दूसरे टॉपिक को छोड़ दिया। जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उन सभी को तैयार करना है और सभी को समान समय देना है। जैसे मान लीजिए आपने 8 से 10 घंटे का तैयारी के लिए समय रखा है, तो हर टॉपिक को समान समय देते हुए हर टॉपिक को तैयार करते हुए चलेंगे। तो हमारे सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं हम उसको तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को आगे की ओर बढ़ाते रहेंगे। और जब हम आगे की बात करते हैं कि जब परीक्षा निकट आती है तो हमारे पास एक डर होता है, सबके मन पे डर होता है, परीक्षा के नाम से भी डर होता है। छोटे बच्चे जो स्कूल में रहते हैं उन्हें भी डर होता है, जो बड़े हो जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनको भी डर होता है कि परीक्षा वाले दिन क्या होगा। तो इस डर को एक सकारात्मक रूप में लेना है कि जितने भी बच्चे पेपर दे रहे हैं उनमें से कुछ बच्चों ने जो अच्छी मेहनत की होगी और जिनकी तैयारी अच्छी होगी उनका सिलेक्शन होगा। तो सकारात्मक